बर्नर बॉडी में क्या रोल प्ले करता है, वो भी ज़रा व्यूअर्स को समझाइएगा। आप क्रिकेटर थे, आपको लोगों को बताना होगा, फुटबॉलर है, आपको परफॉर्म करना होगा। यार मैं हूँ, ठीक है, वो हमें दिखता नहीं है। वाहिद ऐसी स्पोर्ट्स है, ठीक है, ये हमें दिखती है, आपको बताना नहीं पड़ता। तो व्यूअर्स को ये बताइएगा कि फुल स्टैक सप्लीमेंट है क्या? तो उनको ये बताएँगे वो कैसे मसल जल्दी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कीज़ी फिटनेस। अच्छा व्यूअर्स, आज हमारे साथ सदीक भाई मौजूद हैं। सदीक भाई का मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये मिस्टर इस्लामाबाद है और इसके अलावा अभी रिसेंटली ये मिस्टर केपीके बनने की तैयारी कर रहे हैं। फिटनेस ट्रेनर भी हैं, तो इनसे कुछ हम इनके एक्सपीरियंस की बिना पर कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आप लोगों की क्यूरीज़ हैं और उन क्यूरीज़ को ये सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सदीक भाई ये बताएँ कि अक्सर दुबले पतले बंदों का ये क्वेश्चन होता है कि हम कैसे अपने मसल को फास्टली इंक्रीज़ कर सकें। उनका मसल मास जल्दी इंक्रीज़ नहीं होता, तो उनको ये बताएँगे वो कैसे मसल जल्दी इंक्रीज़ कर सकते हैं। मसल इंक्रीज़ के लिए जो है ना, मसल मास इंक्रीज़ के लिए 2-4 पॉइंट्स है, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। उसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका कैलोरी सरप्लस आ जाता है। कैलोरी सरप्लस का जब भी नाम आता है तो आप डेफिनेटली बात है उस चीज़ के आपके माइंड में यही आएगा कि जो हमें पर डे के हवाले से नीड है कैलोरीज़ की, हमें उसको इंक्रीज़ करना है। जब हम उसको इंक्रीज़ करेंगे तब जाके हमारी बॉडी में चेंजेस आएंगी। और इसमें हम बहुत सारे लोग इस चीज़ को आपको प्रेफर करेंगे कि भाई आप प्रोटीन इंटेक जो है ना वो ज़्यादा कर लें आप, ठीक है, उससे आपका मसल मास जो है ना वो बिल्डअप होगा, आपकी ग्रोथ भी बढ़ेगी बॉडी की और मसल मास में ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन ऐसा है कि हमें दोनों चीज़ों को, कार्ब्स एंड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, दोनों को हमें साथ साथ लेके चलना पड़ता है। जहाँ तक देखा जाए, कार्ब्स हमारी बॉडी में एज अ फ्यूल काम करते हैं और प्रोटीन आपके मसल के लिए काम करते हैं। जब आप प्रोटीन की इनटेक ज़्यादा लेते हैं और कार्ब्स जो है ना आप उसको लो कर देते हैं, तो वही प्रोटीन जो है वो बॉडी उसको एज अ एनर्जी यूज़ करती है फिर। तो आपका मसल जो है वो वीक हो जाता है, आप जल्दी ग्रो नहीं कर पाते। तो सेकंड पॉइंट अगर आप देखा जाए तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मील है, आपकी मील की फ्रीक्वेंसी है। भई आपने मील कितनी लेनी है? तो आपको कम से कम जो है ना 5 से 6 मील जो है ना वो पर डे के हवाले से लेनी है, मस्ट। और मील्स में देखा जाए, अगर कार्ब्स और प्रोटीन दोनों को हमें साथ-साथ लेके चलना है, हर 2 से ढाई घंटे बाद हमें अपनी 1 मील लेनी है। तो इसमें आपने ये नहीं करना है कि आपके जो कार्ब्स हैं वो आपने कुछ भी खा लिया, जंक फूड खा लिए, बर्गर खा लिए, पिज़्ज़े खा लिए, उससे आपने अपनी कार्ब्स की जो इनटेक है वो पूरी कर ली। क्योंकि वो आपको फ़ैट फिर जो है ना आप बॉडी पे फ़ैट आएगा आपका। इसमें आपने गुड्स कार्ब लेनी है, जिसमें आपके राइस आ जाएँगे, पोटैटो आ जाते हैं, इसके अलावा ओट्स आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें साथ-साथ लेके चलनी पड़ती है आपकी। अच्छा सदीक भाई, अब सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि अक्सर बंदे नेचुरल डाइट भी इनटेक करते हैं लेकिन उनकी बॉडी डी ट्रांसफॉर्म नहीं होती, तो उनको ट्रेनर्स रिकमेंड करते हैं कि वो फुल स्टैक सप्लीमेंट इनटेक करें। तो व्यूअर्स को ये बताइएगा कि फुल स्टैक सप्लीमेंट है क्या? देखिए, पहले तो ऐसा है कि बहुत सारे लड़के जो है ना, उनकी बॉडी जो है ना वो 3 मंथ्स या 1 ईयर वो उनकी गेम चल रही होती है रेगुलर बेस पे, बट उनकी बॉडी जो है ना स्टक हो गई होती है, ठीक है। तो इसमें ये है, तो फर्स्ट तो आपकी डिपेंड करती है डाइट पे। 2-4 चीज़ें हैं, उसको साथ साथ हमें लेके चलना होता है। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि आप जिम में आए और आप वेट उठाए यहाँ पर और फिर नॉर्मली आप जो है ना अपनी रूटीन के हिसाब से लाइफ को जो है ना वो कैरी ऑन कर रहे हो, ठीक है। कभी भी आप इस तरह ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसमें सबसे फर्स्ट आपको 3-4 चीज़ें जो है, उसमें आपकी गेम एक्सरसाइज हो गई, प्रॉपर एक्सरसाइज, ठीक है। और सेकंड आपकी डाइट हो गई। थर्ड आपकी स्लीप हो गई, वो प्रॉपर जो है ना आपकी कम से कम 8 घंटे हो, ठीक है। और फोर्थ पे आपके आगे, जिस तरह आपने पूछा अभी स्टैक के हवाले से, तो स्टैक हमारा मस्ट है, क्योंकि एक टाइम के बाद जब आपकी बॉडी ग्रो करना छोड़ देती है तो उसके साथ हमें स्टैक जो है ना वो ऐड करना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बाहर से जो है ना हमें कुछ विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है, जो बाहर की डाइट से हम, अपनी डाइट से, नेचुरल डाइट से हम उसको कवर नहीं कर पाते, तो वो फिर हमें इसी स्टैक की थ्रू हमें लेना पड़ता है उसको। इसमें हमारा बेसिक जो आता है स्टैक के हवाले से देखा जाए, तो बहुत सारी उसमें मैं एडिशन नहीं करूँगा कि ये ले, ये ले, ये ले। बहुत सारे लड़के कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में, लेकिन हम मैं कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसमें सबसे फर्स्ट तो हमारी प्रोटीन की नीड जो है, वो हमें प्रोटीन जो है ना हमें पाउडर फॉर्म में जो हम प्रोटीन लेते हैं, एक्सरसाइज के बाद ले लिया या सुबह के टाइम ले लिया, वो डिपेंड करता है। तो प्रोटीन में बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ऐसा है कि जैसा कि आप देख लें, अंडे हम लेते हैं मील में,
उसमें भी प्रोटीन होता है। 25 ग्राम अगर आप एक स्कूप में प्रोटीन लेते हैं तो वो आपका अंडों से भी पूरा हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार इसको हम 4-5-6 अंडों से क्यों ना पूरा करें, ठीक है? लेकिन प्रोटीन में और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें ऐड होती हैं, B12 हो गया, इस तरह के बहुत सारे अमाइनोज़ होते हैं वो उसमें ऐड होते हैं, तो वो हमें मस्ट लेना पड़ता है। सेकंड देखा जाए हमें प्री वर्कआउट जो है, जो हमें गेम में काफ़ी हद तक जो है ना, अच्छी गेम जब आपकी लगेगी, आपका मसल ब्रेकडाउन होगा, तो जब आप अपनी अच्छी डाइट लेंगे, स्टैग लेंगे साथ, तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। प्री वर्कआउट हमें लेना पड़ता है उसके बाद। पोस्ट वर्कआउट भी आप ले सकते हैं उसके साथ। देन हमें अपने गुड फैट के लिए फिश ऑयल लेना पड़ता है। फिश ऑयल आप ऐड कर सकते हैं। तो ये क्रेटीन स्पेशली, क्रेटीन बहुत सारे लोगों का एक मिथ है कि क्रेटीन जो है ना वो बेसिकली आपको गेन करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रेटीन जो है ना आपके मसल को फ्लो देती है और ये बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। अच्छा सदीक भाई, अब लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा कि फ़ैट बर्नर अक्सर बंदे यूज़ करते हैं, तो फ़ैट बर्नर बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है? और फ़ैट बर्नर खा के वो ये समझते हैं कि फ़ैट बर्नर बॉडी में गया तो एकदम ही फ़ैट बर्न हो जाएगा, तो फ़ैट बर्नर बॉडी में क्या रोल प्ले करता है, वो भी ज़रा व्यूअर्स को समझाइएगा। देखिए फैट बर्नर्स जो है ना बहुत सारे मार्केट में फैट्स बर्नर्स जो है ना वो सप्लीमेंट आ रहे होते हैं, ठीक है? ये नहीं है कि आपने फैट बर्नर आपने ले लिया, आपने उसको 10 दिन 15 दिन यूज़ किया, ठीक है? और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यार ये तो रिज़ल्ट नहीं दे रहा। फर्स्ट तो आपकी देखा जाए आपकी गेनिंग, आपकी लीनिंग, मसल मास वो डिपेंड करता है, वैरी करता है आपकी डाइट पे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती है ये हेल्प आउट करती है आपकी। आपकी अच्छी डाइट हो, आपकी फ़ैट लूज़ की डाइट चल रही हो प्रॉपर, ठीक है? न्यूट्रिशन को लेके। उसके साथ अगर आप फैट बर्नर यूज़ करते हैं तो वो आपको स्लोली जो है ना मंथ 1.5 मंथ 2 मंथ के बाद जो है ना उसके रिज़ल्ट दिखना आपको शुरू हो जाते हैं। जी। सदीक भाई, जाते-जाते व्यूअर्स को आप क्या पैगाम देंगे? जल्दी-जल्दी कोई पैगाम दे दें, फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। देखिए पैगाम तो यही है कि ये एक बहुत मैं तो बेसिकली खुद एथलीट्स हूँ, तो मैं इस हवाले से जो है ना व्यूअर्स को यही कहूँगा कि एक बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट जो है जिम का एक एनवायरनमेंट है, ठीक है? बहुत सारे अनलीगल एक्टिविटीज़ जो हैं उससे आप बच जाते हैं इस वजह से। आपकी अपनी फ़िज़ीक अच्छी होती है, आपकी अपनी हेल्थ अच्छी होती है। आप देखा जाए तो दुनिया में हेल्थ से आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है? आपकी हेल्थ जो है। तो इन चीज़ों से आप हट के दूसरा एक ऐसा प्रोफ़ेशन है ये कि कोई भी स्पोर्ट हो आपकी, तो आपकी कोई भी स्पोर्ट जो है ना वो आपको दिखानी पड़ती है। आप क्रिकेटर थे, आपको लोगों को बताना होगा, आप फुटबॉलर है, आपको परफ़ॉर्म करना होगा। यार मैं हूँ, ठीक है? वो हमें दिखता नहीं है। वाहिद ऐसी स्पोर्ट्स है, ठीक है? ये हमें दिखती है, आपको बताना नहीं पड़ता, ठीक है? ये आप बाहर जाते हैं तो यू आर बी डिफरेंट, ठीक है? 100 लोगों में आप डिफरेंट होते हैं। लोग आपको समझ जाते हैं कि यार ये एक एथलीट है, बॉडी बिल्डर है। तो अच्छी गेम है, कैरी करें इसको, ठीक है? अच्छा व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।